अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। पुतिन भारत आएंगे, महाकवच लाएंगे। क्या मॉस्को से दुश्मनों का काल आ रहा है? प्रधानमंत्री की वो सौगंध अब पूरी होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए अब सुदर्शन चक्र 2.0। तो क्या सुदर्शन चक्र का नया वर्जन मिलने वाला है? पुतिन अपने दोस्त के लिए बड़ी डील करने वाले हैं। आगे कुछ भी जानने से पहले देश के शौर्य की इन तस्वीरों को देख लीजिए कि कैसे आसमान का सीना चीरकर जब ब्रह्मोस दागी गई तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक चिंता की लकीरें खींचने लगी। जिस वक्त दिल्ली में मोदी और पुतिन की होने वाली मीटिंग की चर्चाएं पूरी दुनिया में तैर रही, ऐसे वक्त में भारत ने दुश्मनों को ताकत का नया ट्रेलर दिखाया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये सबसे नया वीडियो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने रिलीज किया। 45 सेकंड का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अब दुश्मन हमारी रडार है। सदर्न कमांड ने बंगाल की खाड़ी में सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज गति वाली मिसाइल का टेस्ट। मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा रही, यानी पाकिस्तान का आखिरी कोना भी इसकी जद में है। हल्की, तेज और घातक ये मिसाइल जमीन, समंदर और हवा में मार कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के सैन्य अड्डों को तबाह करने वाली ब्रह्मोस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। दरअसल एक तथ्य ये भी कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि सामने वाले के दिमाग में भी डर की फसल बोनी पड़ती है। यही वजह है कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है, वो हाइपरसोनिक मोड में जाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तब महाब्रह्मोस की फायर पावर कदम दुनिया ने देखी। वही ब्रह्मोस जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, सैन्य अड्डे बर्बाद कर दिए थे। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर भारत की भी पूरी तैयारी। भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यहां तक कि भूगोल बदलने तक की बातें हुई, लेकिन इसके लिए भारत को अटैक के साथ साथ डिफेंस पर भी जोर देना होगा। इसीलिए मोदी और पुतिन की मीटिंग जिस डील को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं वो है S-500, यानी रशिया वाले सबसे नए एयर डिफेंस सिस्टम। रिपोर्ट्स है कि जब मोदी और पुतिन की दिल्ली में मुलाकात होगी तब S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन पर मुहर लग सकती है। यानी भारत पहले ही रूस के साथ मिलकर इच्छा जाहिर कर चुका है कि S-500 डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत में ही रूस की कंपनी एल्माज एंटे के साथ मिलकर किया जाए। S-500 अगली पीढ़ी का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है।
रशिया का S-500 स्पेस के पास तक जाकर दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखता है, जिससे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में हिंदुस्तान को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इतना ही नहीं, S-500 की रेंज पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट को छूती है, जहां इंसान के बनाए सैटेलाइट लगातार फ्लोट हो रहे हैं। ऐसे में जंग के हालात भारत जब चाहे चीन या फिर पाकिस्तान के इन सैटेलाइट्स को मारकर दुश्मन को अंधा कर सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान अपने मिसाइल जखीरे को अपग्रेड कर रहा है, तब भारत को भी उसी हिसाब से तैयार रहना होगा, जिसके लिए S-500 डिफेंस सिस्टम इसमें 20 साबित हो सकता है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान और चाइना को दोनों को देखते हुए। जहाँ तक S-400 का ताल्लुक है, S-400 जो है केवल ऑपरेशनल और टेक्टिकल टारगेट्स को प्रोटेक्ट करती थी। वो हर प्रकार के हवाई जहाज को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को बर्बाद कर सकता था और मैक्सिमम उसकी रेंज थी 400 किलोमीटर, ऊंचाई 30 किलोमीटर। S-500 की रेंज है 500 से 600 किलोमीटर। दूसरा, वो 180 से 200 किलोमीटर ऊंची टारगेट्स को बर्बाद कर सकती है। इन एडिशन टू हवाई जहाज, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स, वो जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो चाइना की और पाकिस्तान की, उनको भी बर्बाद कर सकती है। अब बात सिर्फ S-500 की नहीं हो, रिपोर्ट्स ये हैं कि इस बार भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी अपना बारूदी जखीरा और मजबूत करने की कोशिश करेगा। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के $5 अरब का सौदा पहले ही हो चुका है। इसकी 3 रेजिमेंट भी हमें मिल चुकी है, बाकी 2 अगले साल तक मिलने की संभावना है। हालांकि अब एडिशनल S-400 खरीदने की बातें चल रही हैं। ये सिस्टम इसी साल पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में अपना कमाल दिखा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि पूरा भारत सुदर्शन चक्र के दायरे में आएगा, तो क्या ये माना जाए कि S-400 का नेक्स्ट वर्जन भी जल्द आ सकता है? I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. I have no doubt it will be mentioned also on the highest level. The only thing I will say that our military industry is working pretty well. बातचीत तो रशिया के साथ स्टील प्लेन यानी सुखोई 57 को लेकर भी हो रही है, क्योंकि भारत को इस वक्त 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन के पास J-20 और J-35 जैसे अत्याधुनिक विमान है, स्टील्थ फाइटर प्लेन है जो रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका के पास F-35 रैप्टर है और इसी कैटेगरी में रशिया का सुखोई 57 फिट बैठता है। रिपोर्ट्स है कि रशिया इसकी 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। बाद में भारत में ही इनका प्रोडक्शन भी हो सकता है। मतलब है कि हम रक्षा पर विदेशी निर्भरता कुछ कम कर सकेंगे। टेक ट्रांसफर होने से ही स्थानीय उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और सबसे बड़ी बात, अगर यह डील हो गई तो भारत की ताकत चीन को काउंटर करने के लिए कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. So let's not speak about the details. There are lots of competitors in the world. And some of the competitors are not, let's say, sticking their business to international law. So sometimes they can do bad things in order to make unjust competition. But we're standing for just competition, and in just competition, someone can hardly compete with us in this field. अब जहां तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, तो नए इंडिया के लिए यह हमेशा प्राथमिकता रहा है। मेड इन इंडिया को तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसमें भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रशिया कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है।